नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस विषय पर मैं आप सबके सम्मुख चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये आपके द्वारा बार बार पूछा जाता है, इन्वेस्ट किसमें करूं, निवेश कहां करना है मुझे मेरी ग्रह स्थितियों के अनुसार। पहले इंसान ये सोचता है कि खाने भर का हो जाए, और जब उसके पास खाने भर का हो जाता है तो वो सोचता है बचाने का हो जाए, और जब बात बचाने की आए तो सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है निवेश किया कहां जाए। आज मैं आपको बताऊंगा आपकी जन्म कुंडली के आधार पर कि आपको कहां निवेश करना चाहिए, कहां निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा, और सही जगह पर जब आपने निवेश किया, विशेष करके ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर, तो फिर तय है कि आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। आज हम जन्म कुंडली में ग्रहों के आधार पर निवेश का निर्णय करेंगे। प्रिय दर्शकों, निवेश के प्रमुख भाव कौन कौन से हैं, पहले तो यह जान लेते हैं। एक विचारणीय तथ्य है कि पहले लोग शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करने को बहुत अच्छा नहीं समझते थे। कुछ लोग तो अभी भी इसे जुए के रूप में देखते हैं, है भी ये जुए जैसा। लेकिन आज इस बदलते परिवेश में फुल टाइम अपना काम बहुत से लोग, या हम कह सकते हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका इसके भरोसे इसे अपना फुल टाइम काम बना करके चल रहा है। और अगर आप साइड इनकम के लिए शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो क्या आपकी जन्म कुंडली में वो योग है? अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में वो योग है। सोने चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में वो योग है। या आपके दिमाग में नए नए आइडियाज उत्पन्न होते हैं और आप अपने लिए कोई नया कार्य ही प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, इसी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या आपकी कुंडली में योग है? चलिए आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव आप जानते हैं, यह भाव संचय को प्रदर्शित करता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से हम धन का विचार करते हैं। शुक्र, बुध, चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति भी धन के कारक होने के चलते इस भाव से संबंध बना रहे हों, अथवा जन्म कुंडली में ये तीनों चारों ग्रह यानी शुक्र, बुध, गुरु, चंद्रमा ये सब मजबूत हों, तो जातक को निवेश विशेष लाभप्रद होगा। कहां निवेश, अभी चर्चा आगे होगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का पांचवा भाव यह शेयर बाजार से संबंधित है। किसी भी तरह के सट्टा, शेयर बाजार या जोखिम आधारित जो निवेश है, याद रखिए जोखिम आधारित निवेश, जैसे रियल एस्टेट जोखिम आधारित निवेश नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट इत्यादि जोखिम आधारित निवेश है, तो इनका विचार कुंडली के पंचम से होता है। सूर्य, बुध और मंगल की स्थिति इसके लिए देखी जाती है, और इनका विशेष रूप से सूर्य, बुध, मंगल का संबंध यदि कुंडली के पंचम भाव से बन रहा हो तो शेयर मार्केट में निवेश जातक को सफलता दिलाता है। आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली का नवम भाव यह भाग्य भाव है। ये जीवन काल में एकाएक मिलने वाले अवसर को प्रदर्शित करता है, भाग्य को प्रदर्शित करता है, अचानक लाभ को भी प्रदर्शित करता है। गुरु सूर्य का सहयोग अगर इस भाव को मिल जाए, दृष्टि मिल जाए, गुरु या सूर्य इस भाव में हो, तो किसी भी तरह के निवेश से जातक को लाभ मिल सकता है। दसम भाव हमारे करियर का है, हमारे कार्यक्षेत्र का है। 10वें से 10वां सप्तम भाव व्यापार का है, लेकिन हमारे स्टेबल इनकम का जो भाव है वो जन्म कुंडली का मार्ग जो प्रदर्शित करता है, लाभ का
स्टेबल जो इनकम है वो तो एकादश भाव ही है, परंतु जो हम विशेष ऐसा कार्य जिसमें अपना पूरा का पूरा पूरा हमारा दिमाग, हमारा मन, मस्तिष्क सब कुछ जिसमें लगता है, जन्म कुंडली का दसम भाव शनि और मंगल विशेष रूप से इस भाव को प्रभावित करते हैं। और अगर वो बलवान हो, इस भाव से संबंध बना रहे हो, तो जातक स्थिर कार्य करके कोई भी उसमें सफलता हासिल करता है। जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है ये आकस्मिक लाभ को, विरासत को, यानी तोहफे में मिली संपत्ति अथवा अचानक मिली संपत्ति को प्रदर्शित करता है। तो लॉटरी, जो भी अनदेखे लाभ हैं जिसके बारे में हमें कुछ बहुत ज्यादा पहले से पता ना हो, अचानक प्राप्त होने वाले लाभ को भी कुंडली का यह भाव प्रदर्शित करता है। राहु केतु अगर विशेष अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो लॉटरी इत्यादि में निवेश करके जातक बड़ा लाभ कमा सकता है। अब हम चलते हैं निवेश के क्षेत्र के तरफ कि निवेश किस क्षेत्र में होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट की, जिसमें एक बहुत बड़ा तबका इन्वॉल्व है आज के समय में, और लोग चाहते हैं कि इस फील्ड में इन्वेस्ट करके अच्छा धन कमा लें। बहुत से लोग कमा भी रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का पांचवा भाव यदि मजबूत है, बुध और सूर्य मजबूत हैं, जन्म कुंडली के पंचम भाव में मिथुन, सिंह या तुला राशि है, तो ऐसे जातकों को शेयर मार्केट से विशेष लाभ होता है। यहां मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जिसे आपको नोट करके रखना चाहिए। जन्म कुंडली में बुध पीड़ित स्थिति में हो तो शेयर मार्केट में निवेश से आपको बचना चाहिए। जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित स्थिति में हो, जैसे विषयोग से ग्रसित हो, केमद्रुम से ग्रसित हो, राहु से युक्त होकर के ग्रहण लगा रहे हो, तो ऐसे लोगों को भी शेयर मार्केट में निवेश से बचना चाहिए। परंतु आप शॉर्ट टर्म निवेश की जगह लॉन्ग टर्म निवेश की ओर जा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि बलाबल के साथ हैं, बली स्थिति में है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर जाइए, लंबे समय तक के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड इत्यादि, या शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसे ब्लू चिप आइटमें हैं जिनमें निवेश करके आप लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं। उसमें इनकम बहुत जल्दी और बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं होने वाला, लेकिन दीर्घकाल के पश्चात अच्छा लाभ होगा, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर याद रखिए, बुध पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, पंचम भाव पीड़ित है, आप भूल कर भी शेयर मार्केट की ओर मत जाइए। एक और बात, मैं बहुत से लोगों को यह बात समझाता हूं, बाद में उनको अपनी गलती का एहसास होता है। और वो गलती क्या है कि नहीं, मेरी कुंडली में तो ऐसी स्थिति है, पर मैं लगा रहा हूं और अच्छा लाभ हो रहा है। चोरी रोज रोज नहीं होती, जिस दिन होगी तब आपको ताले की समझ आएगी कि क्यों ताला बनाया गया। लेकिन जब तक चोरी नहीं हो रही है, आप खुश हो सकते हैं कि नहीं, मैं तो रोज दरवाजा खुला छोड़ के जाता हूं, मेरे यहां तो चोरी नहीं होती। जिस दिन होगी सब जाएगा। समझ गए कि जिस दिन निकलेगा सब ले लेगा और बाद में कर्जदार भी बना जाएगा। रियल एस्टेट किसको करना है और कैसे करना है? जन्म कुंडली के चौथे और 10वें भाव को देखिए। जिनकी जन्म कुंडली का चौथा और 10वां भाव चतुर्थेश और दशमेश बली हैं, उन्हें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। चंद्रमा, मंगल और शनि जिनकी कुंडली में मजबूत हैं, ऐसे लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जन्म कुंडली के चौथे और 10वें भाव में कर्क, मकर या वृश्चिक राशि आपको दिखाई पड़ रही है, तो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनिदेव के बली होने से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की चर्चा जो मैंने करी है, उसमें आपको समझना होगा, आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको किराया दे। रेंट इनकम शनि के प्रभाव में आता है, और आप ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने कोई फ्लैट ले लिया और उससे आपको हर मंथ रेंट आ रहा है, तो यह आपकी इनकम का एक मार्ग बन गया। फ्लैट की कीमत भी कुछ कुछ बढ़ते ही जा रही होगी, एक समय के बाद वो फ्लैट भी कीमत देगा आपको, और रेंट जब तक मिल रहा है तब तक तो आप ले ही रहे हैं। एक और बात, रियल एस्टेट एक ऐसा विषय है जिसे जरा समझना होगा। शेयर मार्केट में तो आपके पास 50,000 रुपए भी हो तो आप लगा सकते हैं, 10-20 हजार रुपए भी हो तो लगा सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में 10-20 हजार रुपए से तो कुछ नहीं होने वाला। फ्लैट तो आप सीधा सीधा नहीं ले सकते हैं, कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी तो नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह विषय आपके मैनेजमेंट का है कि कैसे आप थोड़ा थोड़ा जोड़ के और बाद में कोई प्रॉपर्टी लें, और अगर कुंडली का चौथा और 10वां मजबूत है तो आपको विशेष जो लाभ होगा वो इन्हीं फील्डों से होने वाला है, यानी रियल एस्टेट के फील्ड से। अब आप फ्लैट ले सकते हैं या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, आप कोई दुकान भी ले सकते हैं। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए।
आप एट ए टाइम किसी बड़े शहर में कोई बड़ी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे होंगे तो संभवतः आपको न मिले, लेकिन छोटे शहरों में छोटे जगहों में जाकर के आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई जमीन इत्यादि ले लिया, तो वो आपके लिए लाभप्रद अवश्य हो सकता है। देखिए, चोरी तो कहीं भी हो सकती है। आज के समय में रियल एस्टेट की एक बड़ी परेशानी यह है कि आपको भी बेच दिया गया, दो चार और लोगों को भी बेच दिया गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि जब तक ये नहीं हो रहा, आप इस पर विचार कर सकते हैं। सोना और चांदी, जन्म कुंडली का दूसरा और 11वां भाव, अगर ये बलवान है, मजबूत दिखता है, शुक्र और चंद्रमा शुभ स्थिति में है, और जन्म कुंडली के दूसरे और 11वें भाव में वृषभ, तुला या कर्क राशि आपको दिखाई पड़ रही है, तो सोने और चांदी में इन्वेस्ट करिए। कृषि योग्य भूमि, जन्म कुंडली का चौथा भाव, मंगल और चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, जन्म कुंडली का चौथा भाव मजबूत स्थिति में है, जन्म कुंडली के चौथे भाव में मकर, कर्क या मीन राशि है, तो आपको कृषि योग्य भूमि में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे अंत में आपको बता दूं कि आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनकी कुंडली में 10वां भाव मजबूत हो, बुध और राहु की स्थिति अच्छी हो। ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी में, यानी आप कोई आइडियाज ले आइए, उसमें इन्वेस्ट करिए, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव में मिथुन, कुंभ या तुला राशि है, तो आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करिए। प्रिय दर्शकों, वर्तमान गोचर के आधार पर भी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। गोचर कुंडली में इस समय शुक्र और शनि की युति बन रही है, यह अधिक अवधि के निवेश के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, विशेष करके रियल एस्टेट वगैरह में, और सोना चांदी में भी इन्वेस्टमेंट लाभकारी होगा। राहु का मीन में होना, आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, किसी नई टेक्नोलॉजी में, इनोवेटिव आइडियाज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जरूर करिए, आपको लाभ होगा। और मंगल गुरु का जो लाभ संबंध बन रहा है इस समय गोचर कुंडली में, यह कृषि में निवेश के लिए विशेष शुभ है। अगर आप इस फील्ड में निवेश करें तो आगे चल करके आज किए हुए इस इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आज मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए विशेष लाभप्रद रही होगी, और आप सही जगह पर सही निवेश करके अपने धन को और बड़ा बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।